जिंदगी में 3 तरह के लोगों को हमेशा याद रखिएगा। पहले वो जो मुश्किल में साथ देते हैं, दूसरे वो जो मुश्किल के वक्त आपका साथ छोड़ के भाग लेते हैं, और तीसरे वो जो आपको मुश्किल में डाल देते हैं। नमस्ते दोस्तों, खम्मा घड़ी। एक जंगल के अंदर एक बार वहां का एक जो राजा, जो शेर, जो वहां का राजा था, वो जंगल में भ्रमण करने निकला। उसके साथ में वहां जो उसका मंत्री था, उसके मंत्रिमंडल की बड़ी सी फौज थी, उसमें एक मंत्री था और मंत्री जो था वो बंदर था। तो दोनों के दोनों जंगल में चले और जंगल के अंदर शेर जो है वो अपनी चाल के साथ चलता रहा, और चूंकि जो मंत्री बंदर जो था वो उछल कूद मचाता हुआ चल रहा था। बंदर मंत्री ने देखा कि थोड़ी दूर पर जंगल के जिस रास्ते पे लोग चल रहे हैं वहां पर घास फूस से ढका हुआ एक स्थान दिखा। उस बंदर को कहीं ना कहीं कोई अंदेशा तो लग गया था कि ये कोई तो कुछ ऐसी चीज है, लेकिन शेर का वो ध्यान चुकाता रहा और शेर जैसे ही वहां नजदीक पे पहुंचा और धड़ाम से वो चीज नीचे धंस गई, और वो एक जाल था किसी शिकारी का लगाया हुआ, और शेर उस गड्ढे में फंस गया, गिर गया। और जो बंदर था वो उछल कूद करता हुआ पेड़ पर चढ़ गया। अब गड्ढे के अंदर शेर और वहीं पर एक लगा हुआ पेड़, और उस पेड़ की टगाली पर वो बंदर वहां पर लटक कर शेर से बात कर रहा था। शेर ने उसको बोला कि यार देखो, मैं तो अब यहां गड्ढे में फंस गया हूं, ये सब चीज मेरे साथ हो गई है, तो मुझे बाहर निकालने के लिए कुछ उपाय करो, कोई प्रयास करो कि मैं इस गड्ढे से बाहर निकल सकूं। बंदर ने सोचा कि अगर इसको बाहर निकाल लिया तो फिर ये वही राजा यही बन जाएगा, सब कुछ यही करेगा। तो बंदर के मन में लालच सा आ गया और बंदर ने कहा कि इसकी मदद क्यों की जाए, इससे बेहतर है कि इसको इसी गड्ढे में रहने दिया जाए और शिकारी इसको बाद में मार डाले या इसका जो भी करे वो आगे देखा जाएगा, पर मैं इसकी मदद अब नहीं करूंगा। और उसने वहीं पेड़ की डगाल पर से शेर के बारे में जो बोलना चालू करा कि क्या समझते हो तुमको यार, तुम शेर जंगल के राजा होंगे, कहीं के राजा, आज तुम इस गड्ढे में फंस गए, अब तुमको कोई बचा नहीं सकता, और जंगल में हम इतना दूर चले आए कि यहाँ तुमको कोई बचाने के लिए आएगा भी नहीं। बस कुछ थोड़ी देर की बात है कि शिकारी अगर आ जाएगा तो तुम्हारी जान यहां से लेकर ही जाएगा, और आज तुम यहां से विदा हो जाओगे और अब इस जंगल का राजा मैं बन जाऊंगा। बंदर का इतना कहना ही था, और अचानक से जिस डगाल पर बंदर था वो डगाल टूट गई और टूट कर नीचे गिर गई, और बंदर उस टूटी हुई डगाल के साथ उस गड्ढे में गिर पड़ा। अब गड्ढे के अंदर शेर और बंदर दोनों ही एक ही जगह पर थे और वो टूटी हुई डगाल भी थी। बंदर जैसे ही नीचे गिरा तो बंदर घबरा के तुरंत अपना रंग बदल बैठा, और रंग बदलते ही कहने लगा कि सरकार, मैं तो जानता था कि आप तो बहुत बलशाली हैं और आपके अंदर तो बहुत बातें हैं, आप में बहुत क्वालिटी है, आप जैसा राजा पराक्रमी होना इस जंगल का हमारा सौभाग्य है, और मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था हुजूर माई बाप, मुझे पता था कि मैं ऐसा आपको कैसे कह सकता हूं, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। शेर ने उसकी सिर्फ इतनी बातें सुनी, और बात सुनते ही शेर ने अपना पंजा हवा में लहराया और बंदर को खत्म कर दिया। शेर ने वहां पड़ी डगाल को अपने ढाल बनाया, उसको हाथों से खींचा और उस गड्ढे में लगाकर, उस जंप लगाकर और उससे बाहर निकलकर अपनी जान बचाकर जंगल की ओर वापस चला गया। ये छोटी सी कहानी ये बताती है कि जीवन में ऐसे बहुत से लोग हैं जो पल पल मौका आने पर अपनी बातों को पलट देते हैं, अपनी बातों से पलट जाते हैं। वो पल में क्या होते हैं, पल में क्या बोलते हैं, ऐसे लोगों का कभी भरोसा मत करिए। याद रखिएगा कि ऐसे लोग आपको बहुत सी मुश्किलों में डाल देते हैं, और ऐसे ही लोग मुश्किलों में डालने के बाद आपका मजाक बनाते हैं और आपका मखौल बनाकर आपकी परेशानियों पर हंसते हैं। होली आ रही है दोस्त, आज से हम होली के रंगों में रंग जाएंगे। याद रखना कि रंगों से मत बचना, लेकिन रंग बदलने वालों से बचना। ऐसे रंग बदलने वाले अपनी जिंदगी में दूर रखिएगा, और अपनी जिंदगी में इस तरह के लोगों से दूरी बनाकर सिर्फ अपना माइंडसेट वहां रखिएगा जहां आप जाना चाहते हैं, जहां आप पहुंचना चाहते हैं। और जिंदगी में इस तरह के लोगों से दूरी बना के रखेंगे तो आप बहुत आगे तक जाएंगे। याद रखें कि अगर आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो आप सिंघम को सुन रहे हैं। अगर कहानी पसंद आए तो अपना कीमती सा कमेंट जरूर छोड़िएगा। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट करिए, जुड़े रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे कनेक्टेड।